सुप्रभात बच्चों, आज हम संस्कृत के पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आपको इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद दिया गया है। पंडिता रमाबाई बहुत ही महान बुद्धिजीवी और एक समाज सेविका थी। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य अर्थात प्रमुख पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रमुख और प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो स्त्रियों की स्थिति थी चिंतनीय आसीत्, वो बहुत ज़्यादा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितं नास्ति, ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत्। लेकिन अनंत शास्त्री डोंगरे जी ने रूढ़िबद्धां धारणा, जो उस समय रूढ़िवादिता थी, उस धारणा को परित्यज्य अर्थात त्याग कर, रूढ़िवादिता की धारणा को त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम ध्यापयत संस्कृत पढ़ाई। एतदर्शं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतदर्शं सह जिसके कारण समाजस्य प्रतारणाम समाज ने उन्हें कई प्रकार की प्रताड़ना भी दी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। और आखिरकार रमा ने भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन्नः संजातः। कालक्रमेण समय के साथ साथ रमायाः पिता रमा के पिता विपिन्नः अर्थात निर्धन संजातः निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिव्यंगता। जिसके कारण उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी अर्थात बहन और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिव्यंगता। दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से ग्रसित यानी अकाल के कारण दिव्यंगता अर्थात मृत्यु, उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम इसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम अर्थात पैदल समग्रगम पूर्ण भारतम अभ्रमत। तत्पश्चात रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल चलकर पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण करते करते रमा अपने भाई के साथ कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैद्युषेण संस्कृत में बिल्कुल विदूषित, सा वो बहुत ज़्यादा विदूषित थे। तत्र जिसके कारण उन्हें पंडिता सरस्वती जैसी चैती अर्थात जैसी उपाधिभ्याम विभूषिता उपाधियाँ भी मिली। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद्याध्ययनम अकरोत्। और वहाँ पे कोलकाता में रमा ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अर्थात वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रीणां कृते वेदादीनां स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बीकापुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। फिर इसके पश्चात 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर न्यायालय में उनसे शादी की।
सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पति दिवंगत। सार्धैक वर्षात अर्थात 1.5 वर्ष में ही उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनन्तरं सा पुत्राया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रयागच्छत। तथा उसके पश्चात रमाबाई अपने पुत्र के साथ जन्मभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाया च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए, नारियों के सम्मान के लिए च सा स्वकीयम जीवन, उन्होंने स्वकीयम जीवनम, उन्होंने अपना जीवन अर्पितवती, अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष के सामने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वे उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, यानी इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकेह उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ, तत्र अर्थात वहाँ, ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म के स्त्री विषय के, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारे, उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता। इंग्लैंड में ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और उसके बाद उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, उनकी सहायता के लिए अर्थ संचयम, अर्थ संचयम अर्थात धन एकत्रित करना, धन इकट्ठा करना किया। भारतम प्रयागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। उन्होंने भारत की मुंबई नगरी, मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निसहायाः, निसहाय असहाय स्त्रियों निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहा करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकणम, मुद्रण अर्थात छपाई, टंकण अर्थात टाइपिंग, कास्ट कला दिनांचः प्रशिक्षणम मपि लभन्ते स्म। इस आश्रम में महिलाओं को, स्त्रियों को मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग, कास्ट कला दिनांचः लकड़ी की कला के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता था या प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। उसके बाद इस आश्रम को पुणे में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके पश्चात उन्होंने पुणे नगर के समीप केडगांव, एक जगह है जहाँ मुक्ति मिशन की स्थापना करी। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवन यापन्ति। अत्र यहाँ अधुना अभी भी निराश्रिता, निराश्रिता अर्थात बेसहारा स्त्रियों, ससम्मानम, ससम्मानम अर्थात पूरे सम्मान के साथ, जीवनम अपना जीवन, यापन्ति यहाँ बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 शताब्दी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेश की कई भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अवदानम अर्थात योगदान देना। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, उनकी लिखी गई प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। आशा करती हूँ आपको इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। आपको गृह कार्य में इस पाठ के शब्दार्थ तथा
पृष्ठ संख्या 28 के जो पहली आपकी एक्सरसाइज है, अभ्यास है, एक पदेन उत्तरत, उसे अपनी फेयर कॉपी में करना है। प्रथम प्रश्न, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती उपाधियों से किसको विभूषित किया गया? तो इसका उत्तर है रमाबाई। प्रश्न संख्या ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? स्वमातुः, अपनी माता से। प्रश्न संख्या ग, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। प्रश्न संख्या ख, कासाम शिक्षाय रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम, किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम, उत्तर है नारीणाम। प्रश्न संख्या अंग, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई इंग्लैंड देशम। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तो ये आपका इस अभ्यास के सारे उत्तर हैं। तो आप अच्छे से बिल्कुल साफ हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में इस काम को करेंगे।